हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसकी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आईपीओ डेट जो है वो 2 मार्च 2023 से लेके 6 मार्च 2023 है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की है। प्राइस बैंड की बात करें तो 91 रुपीज़ टू 96 रुपीज़ तक की है। लॉट साइज़ 1200 शेयर की है। इश्यू साइज़ की बात करें तो 14,79,600 शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से करीब 14.20 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस आईपीओ से। और सारे के सारे जो शेयर्स है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से ही आने वाले हैं, मतलब कि 14,79,600 शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से आने वाले हैं। उसमें से मार्केट मेकर का जो पोर्शन है वो 74,400 शेयर्स का एक सेपरेट रखा गया है, जो कि कंपनी के आईपीओ को मार्केटिंग करेगा एज अ फ्रेंचाइजी लेके, तो उनको दिया गया है ये कोटा। इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है। मैं गाइस बताना चाहूँगा एसएमई आईपीओ है, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। अगर आप नहीं जानते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आईपीओ क्या होता है, जनरल आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो, ताकि आपको पता चले एसएमई आईपीओ क्या होता है। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड की बात करें तो नॉट लेस देन 50% ऑफ द नेट इशू। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड की बात करें तो नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। और कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर संदीप कुमार पहाड़िया एंड मिसिस नीरू पहाड़िया आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये एक एसएमई आईपीओ है, ये बात का ध्यान रखें। ओपनिंग डेट की बात करें तो 2 मार्च 2023 की है। क्लोजिंग डेट 6 मार्च 2023। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मार्च 10 2023। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करें तो 13 मार्च 2023। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की बात करें तो 14 मार्च 2023 और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 15 मार्च 2023 को है। इन केस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है मार्च 13 2023, तो उस टाइम पे आपको आपके रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। उसमें 1200 शेयर्स आएंगे, 1,15,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कोटा में अगर आप आते हैं तो मिनिमम 2 लॉट के लिए तो आपको अप्लाई करना ही है, जिसमें 2400 शेयर्स आएंगे और 2,30,400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हाँ, ये एक बात है। और मतलब एसएमई आईपीओ का ये थोड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जनरल आईपीओ और एसएमई आईपीओ में जैसे जनरल आईपीओ हम 10 से 15,000 रुपये में अप्लाई कर सकते हैं, एसएमई आईपीओ जो होता है उसमें मिनिमम 1 लाख रुपया तो हमको लगाना ही पड़ता है। मतलब 1 लाख से नीचे हो ही नहीं सकती अमाउंट, वो सिस्टम ही कुछ इस टाइप का है, 1 लाख से ऊपर ही होती है। हमारे पास कुछ फाइनेंशियल्स है कंपनी के 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। सारे के सारे जो फिगर्स है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और तो कंपनी की टोटल असेट की बात करेंगे तो 13.08 करोड़ की टोटल असेट है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 21.32 करोड़ की है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.86 करोड़ है। कंपनी की टोटल नेट वर्थ की बात करें तो 6.73 करोड़ की है। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 2.73 करोड़ है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग की बात करेंगे तो 2.79 करोड़ है एज पर 31 मार्च 2022। ये कंपनी 2002 से मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में काम करती है, करीब आईटी सेक्टर में बिलोंग करती है कंपनी। आई होप गाइस कि मैंने एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके कुछ काम आई होगी। अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच।